आइए हम अति रोचक समाचारों की प्रस्तुति करें। हमारे विश्व का पर्यावरण बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है। कब कहाँ किस प्रकार के हादसे हो जाए कहना संभव नहीं है। आज अभी सऊदी में कल से आज तक एक बड़ा विचित्र हादसे हुआ। भयंकर तूफान आया, तेज हवाएं चली और इतनी भारी, इतने बड़ी बड़ी साइज की ओलावृष्टि हुई कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तूफान आया, इतना आया, सब कुछ तबाह जैसा हो गया, तो परेशानी हो गई। जो गाड़ियां थी वो तक टूट गई, बाढ़ की स्थिति बन गई। कारें, वो ये स्कूटर, वाहन सब पानी में डूब गए। इतने बड़े ओले गिरे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सारे स्कूल बंद कर दिए गए। यह स्थिति 4-5 दिन तक रहने की है, इसलिए सऊदी में पूरा लॉकडाउन हो गया। बड़ी विचित्र स्थिति है। जो भी हो रहा है ना, होगा। जापान में फिर भूकंप आने का हो गया। वहाँ तो आते ही रहते हैं भूकंप आता ही रहता है। अमेरिका में 7 तीव्र रिएक्टर पैमाने का भूकंप आया था, परंतु वो तो पहाड़ी क्षेत्रों में था, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। चलिए ठीक है। अब हमारे यहाँ पर गुजरात में, राजकोट में भी हल्के जो झटके लगने लगे। और ये तो हमें पता है कि गुजरात की जो चट्टानें बहुत कमज़ोर है, ज़रा से कंपन में वो टूट जाती है, वो हो जाता है और बड़ा विचित्र हादसे होते हैं। ये तो सब ठीक है। अब आइए हम एक बड़ी विचित्र बात करते हैं। छतरपुर में सरकार के वहाँ पर बहुत बड़े नाटक हो रहे हैं, स्वागत हो रहा है, ये हो रहा है, सारे प्रायोजित नाटक हो रहे हैं, सरकार के स्वागत किए जा रहे हैं। वहाँ पर एक रिसोर्ट है गौतम जी का। वो तो बेल्जियम में रहते हैं, वहाँ सब कर्मचारी और सब देखते हैं उस रिसोर्ट में। ये हुआ, परंतु वहाँ की एक मज़ेदार घटना हुई। और घटना ये हुई कि वहाँ के कर्मचारियों ने जब होगा वो शाम को खाना खाने बैठे, तो उन्होंने आलू, टमाटर, दाल की सब्जी खाई। जैसे ही सब्जी खाई, सब्जी खाने के कुछ समय बाद तबीयत बिगड़ने लगी उनकी। एक की इतनी तबीयत बिगड़ी कि वहीं घटनास्थल पर मौत हो गई। और 2 की जब तबीयत खराब हुई, उनको उपचार के लिए ग्वालियर भेजा जाने लगा, तो रास्ते में भी उनकी मौत हो गई। यानी आलू, टमाटर, गोभी से भी मौत हो जाती है। ये भी एक बड़ा विचित्र हादसा है। उधर वहाँ सरकार भी है मौजूद और इधर ये भी है। आखिरकार ये मौत का कारण क्या होता यह है कि जो सब्जियों में पेस्टिसाइड इतनी मात्रा में आ जाता है, डाल दिया जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और जब उसकी सब्जियां बनाई जाती है ना, तो बिना धोए कुछ भी किसी भी तरीके से टालम टोल के मतलब बना दी जाती है। और जो पेस्टिसाइड वाली जो सब्जियां हैं वो शरीर के अंदर जाती है। पेस्टिसाइड से जो बहुत ही हानिकारक होता है वो शरीर के अंदर चला जाता है, तो शरीर की सारे तंत्र को गड़बड़ कर देता है और मौत हो जाती है। अतः हमें बड़ी सावधानी रखना है कि हर प्रकार की सब्जी को कम से कम आधे घंटे तक तो धो के रखना ही चाहिए, धोना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं हम भी वो पेस्टिसाइड हमारे शरीर में चला जाए और हमारे तंत्र को खराब कर दे। ये भी बड़ा हादसा हो गया, विचित्र हादसा हो गया। जनता की सूचना हेतु ये समाचार भी प्रसारित करना अनिवार्य था। अति रोचक समाचार है। और यहाँ पर इसी में हुआ क्या हुआ कि जब ये तीनों की मौत का समाचार आया, तो आकर डीएम पहुँचे और उनको अंतिम संस्कार के लिए और उसके लिए जो 5,000 रुपया दिया जाता वो दिया और 20-20 हज़ार का आर्थिक सहायता, तत्काल सहायता दी। अब ये उनको कब मुआवजा मिलेगा, क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। चलिए जो भी है ना, मानवीय आधार पर कम से कम अंतिम संस्कार का और उसका तो काम कर दिया। ये भी कोई अच्छी बात है, कोई ये बुरी बात नहीं है। अब उनको कितना मुआवजा देगा, कितने परिवार को क्या होगा, ये सब बात की बात है। अब आइए एसआईआर को लेकर।
एसआईआर तो है ना जी का जंजाल बन गया है। चुनाव आयोग के लिए तो और ही ज़्यादा खतरनाक हो गया, देश की जनता के लिए भी खतरनाक हो गया। मामला अति रोचक है और एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अनेक रोजाना याचिकाएं लग रही हैं। अब वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी परेशान हो गया कि ये एसआईआर की याचिकाएं इतनी इतनी आ रही है कि जो एसआईआर की जो मूल बात है उस पर तो हमें विचार करने का अवसर ही नहीं मिल रहा। हम कैसे विचार करें, क्योंकि याचिकाओं को ढेर लगा हुआ, याचिकाएं और लगती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एसआईआर की जो पद्धति अपनाई गई है ना, वो पूर्ण रूपेण दूषित है। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ना कि सबसे पहले घोषणा कर दे कि एसआईआर रद्द किया जाता है, खत्म बात। न याचिकाएं आएगी न कुछ होगा। और ऐसा जब आप रद्द करने की घोषणा कर देंगे, उसके गुण दोष की समीक्षा कर लीजिए, उसके बाद में फिर जो भी आपको कोर्ट को निर्णय देना है ऐसा निर्णय दे दे। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो एसआईआर के नाम पर भारी अराजकता फैली हुई है। देश में हर आज 12 राज्यों में इस प्रकार के अराजकता फैली हुई है, असंतोष भड़का हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और यहाँ पर पहली बात तो चुनाव आयोग घोषणा करे, यह बताए कि यहाँ पर कुशल मतदाता यानी स्किल मतदाता कितने हैं, साक्षर मतदाता कितने और निरक्षर मतदाता कितने हैं। जो निरक्षर मतदाता हैं वो तो फॉर्म भर ही नहीं सकेंगे, यानी इनका मतलब मताधिकार समाप्त। और दूसरा जो साक्षर मतदाता हैं वो भी नहीं करेंगे, उनके फॉर्म में गलतियाँ होगी तो उनका भी मताधिकार समाप्त। अरे यहाँ तो जो कुशल है, अच्छे टेक्निकल जो शिक्षित है मतदाता, वे भी एसआईआर का फॉर्म सही ढंग से नहीं पर भर पा रहे। तो आखिरकार ये ऐसी प्रथा क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सबसे पहले एसआईआर रद्द कर दे। अब आप बताइए एसआईआर में के फॉर्म में जो सारे जो 14 नियम है वो नियम बताए गए हैं। मान लो अगर जिस परिवार के मतदाता बाहर हैं तो उनका फॉर्म उनके परिवार का मुखिया भर सकता और भरता है, नियम में दिया हुआ उन्होंने। और फॉर्म पे हस्ताक्षर कौन करेगा? जो विदेश में वो तो आके हस्ताक्षर करेगा नहीं, तो परिवार के मुखिया